बीते कुछ सालों में इंटरनेट ने हमारी जिंदगी काफी आसान बना दी है। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक सब चुटकियों में हो जाता है। बाजार में कुछ भी खरीदना हो, पेमेंट के लिए कैश या कार्ड से ज्यादा QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर आसानी अपने साथ कुछ न कुछ मुश्किलें लेकर आती है। तो जैसे जैसे डिजिटल सुविधाएं बढ़ी, उतनी ही तेजी से डिजिटल ठगी का बाजार भी बढ़ता गया। आए दिन डिजिटल पेमेंट से जुड़े स्कैम सामने आते हैं। वैसे ही एक बड़ा स्कैम है QR कोड स्कैम। सबसे पहले आज जानेंगे कि क्या है QR कोड स्कैम, फिर जानेंगे लोग QR कोड स्कैम का शिकार कैसे होते हैं, और फिर जानेंगे कि स्कैम से बचने के लिए क्या सावधानी बरती जाए। तो सबसे पहले बात कि क्या है QR कोड स्कैम। QR कोड स्कैम यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसका काम ही है जल्दी रिस्पॉन्स करना। लेकिन यही जल्दी कई बार घातक हो सकती है, और यही जल्दबाजी आपको QR कोड स्कैम का शिकार हुए लोगों की कतार में ला खड़ा कर सकती है। QR कोड स्कैम एक खास तरह से डिजाइन किया गया है, जिसमें एक फ्रॉड कोड को रियल QR कोड में इनबिल्ट किया जाता है, और फिर जब कोई QR कोड स्कैन करता है तो उसे दूसरे QR कोड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो आपके फ्रॉड की वजह बनता है। इस तरह हैकर्स आपके डिवाइस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब बात QR कोड स्कैम कैसे होता है। दरअसल स्कैमर्स एक QR कोड बनाते हैं जो एक फ्रॉड सोर्स से लिंक रहता है। ये कोड किसी पॉपुलर ब्रांड और कंपनी का होता है। इसके बाद स्कैमर्स इस कोड को पब्लिक प्लेस पर रख देते हैं, जिससे QR कोड फ्रॉड की वजह बनता है। यानी जब आप किसी फ्रॉड QR कोड को स्कैन करते हैं तो वो आपको फर्जी वेबसाइट और वेब पेज पर शिफ्ट कर देता है, और फिर फिशिंग वेबसाइट पर्सनल डेटा लेकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। तो सावधान हो जाइए। आइए बताते हैं आपको QR कोड को स्कैम से कैसे बचा जाए। सबसे पहले आपको किसी भी अननोन QR कोड को स्कैन करने से बचना चाहिए। अगर QR कोड स्कैन करते वक्त खुद ब खुद कोई वेबसाइट ओपन हो रही है तो तुरंत उसे कैंसिल कर दीजिए। किसी भी वेबसाइट से QR कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड न करें, इससे आपके मोबाइल में मालवेयर डाउनलोड होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर मोबाइल में कैमरा ऐप में इनबिल्ट एक स्कैनर होता है। अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर हमेशा लॉक लगा कर रखें। अपना UPI पिन किसी वेबसाइट या किसी अनजान व्यक्ति से कभी शेयर न करें। अपने खाते को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। अगर आप ये सावधानी बरतते हैं तो आपका पैसा अकाउंट से फुर होने से बच जाएगा। और अगर आपके साथ साइबर धोखाधड़ी होती है तो इसकी शिकायत भारत सरकार के पोर्टल पर तुरंत दर्ज करें। इसके अलावा आप सरकार के साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।